ओपीएस से कर्मचारियों को मिली आर्थिक सुरक्षा। हिमाचल के विकास में नए आयाम जोड़ने में कर्मचारियों के योगदान को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहचाना। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को दी ओपीएस की सौगात। इस सौगात को पाकर हर कर्मचारी को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का साथ। जिस प्रदेश का आर्थिक खजाना खाली हो, जहां कर्ज की लिमिट को सीमित कर दिया जाए, हमने उस चीज की कभी परवाह नहीं की। कैबिनेट का विस्तार होता है, जो हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को कहा था कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, हमने किसी प्रभाव को ना करते हुए, केंद्र के दबाव के भी प्रभाव को ना करते हुए, हमने 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कर्मचारियों के कल्याण के लिए पग पग पर साथ है प्रदेश सरकार। सरकार के साथ को पाकर हर कर्मचारी की पूरी हो रही आस। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी द्वारा राज्य के कई हिस्सों में चल रहे शुष्क मौसम में फसल प्रबंधन के लिए किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। राज्य में 8 वर्षों में यानी 2016 के बाद से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने सबसे शुष्क दर्ज किए गए। सोलन जिले में भी अक्टूबर और नवंबर में समान वर्षा की काफी कमी देखी गई। सोलन में लास्ट बारिश सितंबर में हुई थी, जो कि सामान्य से भी काफी कम थी। परिणाम स्वरूप मिट्टी में नमी की कमी से कृषि गतिविधियों को जूझना पड़ रहा है। मानसून के बाद अक्टूबर और नवंबर महीने में आमतौर पर बहुत ही कम वर्षा होती है। ये पैटर्न विश्वविद्यालय की कृषि मौसम विज्ञान ऑब्जर्वेटरी के मौसम संबंधी डेटा, जो कि 1971 से 2020 तक जुटाया गया है, द्वारा समर्थित है। रबी मौसम के लिए सब्जियों की फसलें, जिनमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, प्याज, लहसुन और अन्य रूट फसलें शामिल हैं, जिनको विकास के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान पर्याप्त मृदा की नमी की आवश्यकता होती है। वर्षा की कमी इन फसलों की पैदावार को प्रभावित करती है, जिसके संभावित परिणाम जल्दी फूल आना, फली का आकार छोटा होना, अपर्याप्त मिट्टी की नमी भी फलों के पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे जड़ों का विकास रुक जाता है और वे बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे में फसलों की संभाल कर कैसे रखें, इसको लेकर किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसे अपनाकर किसान सूखे के प्रभाव को कम कर सकते हैं और सूखे की स्थिति से निपट सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, हिमाचल प्रदेश में किसानों के लिए जो आजकल मौजूदा सूखे की स्थिति हो रही है, उसके बारे में कुछ आप लोगों से चर्चा करूंगा, कुछ सलाह देना चाहता हूं। वैसे देखा जाए तो पिछले 8 वर्षों से, यानी 2016 से 2024 के बीच में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो स्थिति है, वो सबसे अधिक सूखे की स्थिति पाई गई है। अब इस सूखे की स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। एक तो आप सभी किसान भाई बहनों से गुजारिश है, बागवानों से गुजारिश है कि अपने खेतों में, अपने खलिहानों में खाद का प्रयोग ना करें जब तक ये बारिश नहीं होती है। दूसरा, हम गोबर भी ना डालें अपने खेतों में। तीसरा, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो पिछले वर्ष पौधे लगाए होंगे या उससे पहले जो पौधे लगाए होंगे, पिछले 2 साल में जो पौधे लगाए होंगे, जो आपके पौधे छोटे हैं, उसमें आप लोग अगर पॉसिबल है तो आप उनको बोरियों से या कुछ ऐसा मटेरियल हो जिससे पौधे ढक जाएं, तो पौधों का बचाव हो सकता है। साथ में एक बात और बताना चाहूँगा कि जो आपके पौधे हैं उसमें तौलिया ना बनाएं। तौलिया बनाएंगे तो उसमें गुड़ाई होगी। गुड़ाई की वजह से क्या होगा कि वाष्पीकरण हो जाएगा, जो उसमें मॉइस्चर है, थोड़ा बहुत जो पानी है, वो भी उड़ जाएगा। तो कृपा करके इसमें तौलिए भी अभी आप लोग ना बनाएं। और साथ में अगर जहाँ भी आपके पास मल्चिंग के लिए या आच्छादन, जिसको कहते हैं, आच्छादन के लिए मटेरियल है, तो आच्छादन का ज़रूर प्रयोग करें। चाहे वो तौलियों में प्रयोग करना है वहाँ करें, चाहे फसलों के बीच में करना है उसमें इसका प्रयोग ज़रूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण अभी
एक ये जानकारी देना चाहूँगा कि अभी आप लोगों ने कुछ पौधे जो खरीदे होंगे जो अभी सर्दियों में लगाने के लिए, जैसे सेब के पौधे हैं या स्टोन फ्रूट्स के पौधे हैं, उनको अभी ना लगाएं। जब तक बारिश नहीं होती है तब तक इसको नहीं लगाएं। साथ में मैं बताना चाहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, अभी के आगे के लिए अगर आप लोगों को प्लानिंग करनी है तो हम लोग कोशिश करें कि जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स के मॉडल हैं, जैसे कि एकीकृत फसल प्रणाली, इसको भी अपनाने की कोशिश करें। ये आप लोग बाद में विचार करके इस तरह के मॉडल्स अपने खेतों में खड़े कर सकते हैं। इससे कि जो ये क्लाइमेट का जो फर्क आ रहा है, क्लाइमेट में जो वेरिएशंस आ रही है, बारिश नहीं हो रही, इससे बचा जा सकता है, आपको कुछ न कुछ ज़रूर मिल सकता है। साथ में एक लंबे समय के लिए अगर आपको कुछ मॉडल्स खड़े करने हैं, उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी के मॉडल्स भी बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। और ये क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं तो इस तरह के मॉडल्स भी हम लोग खड़ा कर सकते हैं। एक विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग जो मौसम से संबंधित जो भी जानकारी जहाँ से भी मिलती है उसको ज़रूर ध्यान से सुने और उसी के आधार पर अपनी अगली कार्रवाई करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट।